यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ इस समय पे। And I would like I request I like all to- to नाम से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस समय पे। and I would like to welcome all of you in the name of Jesus Christ. और परमेश्वर आज के दिन आप सभी लोगों से बातचीत करने And वाला today है। God is going to speak to every one of us. आज हम उन चीजों को देखने वाले हैं जैसा हम जानते हैं कि हम तुर्री के पर्वों में हैं And even as we know, we are celebrating the Feast of Trumpets. और सभी जन हम तुर्री के जो त्योहार है वो बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है। And this feast is very important. The Feast of Trumpets is very important feast. जो बाइबल के अंदर दो त्योहार में जो एक न्यू मून में होता है और एक फुल मून में होता है। And there are two feasts. One happens in the new moon and one happens at the full moon. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन उस रहस्य को देखने वाले जो भी अगर मैं जानता हूँ कि ये जो रहस्य है आप लोगों ने कभी सुना नहीं रहेगा। And so I believe that you may have not heard about this mystery about this new moon and full moon. और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि अंतिम दिन में हम नोआ के समय में रहने वाले हैं। And the Bible says that in the last days it will be like just like the days of Noah. तो परमेश्वर जो आदम से लेके अभी तक 6000 साल हो चुके हैं So right from Adam until now, 6,000 years have got completed. और जैसे हम देखते हैं कि 6000 साल सब लोग कहते हैं यीशु मसीह से अभी तक 2000 साल। And from the time of Jesus Christ until now, we see 2,000 years have passed. अगर परमेश्वर कहता है कि हम नोआ के समय में रहने वाले हैं कि इन दिनों में, तो जो जनरेशन्स का नाम है वो हर 2000 साल में उसके 3 जो व्यक्ति है उसका परमेश्वर रेवलेशन देने वाला है। So if God said that the days of the last days will be just like the days of Noah, so I've got a revelation about the 2,000 years and about the 3 generations, how it is going to be. So I'll explain it to you. और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो नोआ के दिन हैं वो आज ऑलरेडी हम उसमें ऑलरेडी उन दिनों में हम लोग हैं। So today we are almost in the days of Noah. और ये परमेश्वर हम लोगों को पहले से वार्निंग दिया कि हम किस प्रकार से ये अंतिम दिन में हम लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। And God has already warned us and He has made us aware of everything what we are going to face in the last day, in the end times. इसके लिए बाइबल कहती है यशायाह 46 वचन 10 में, And therefore in Isaiah chapter 46 verse 10, और ये वचन हम पढ़ेंगे इस समय पे। we'll read the scripture. अगर ब्रदर रवि वहां पर है आप कृपया करके पढ़ सकते हैं। ब्रदर रवि, If Brother Ravi is attending this Zoom meeting, can you please read the scripture in Hindi? यशायाह 46 वर्स 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं अंत की बातें पहले प्राचीन काल से मैंने करते आया हूँ। So what God is telling us in the scripture is He has already declared the end from the beginning. और जब भी परमेश्वर जो अंत है वो पहले से लिखा गया है। So the end of this world is already written at the beginning when He created everything. और वो प्राचीन काल में सब कुछ डाल चुका है। And He has already written all this in the ancient days. इसके लिए आज भी जो भी बातें हैं हमको यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है। And therefore it is very important for us to understand. जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया When God called Moses, और उसने कहा कि 10वें प्लेग के आने से पहले कि ये महीना आपके लिए एक नया साल रहेगा और ये पहला महीना होगा। so before the 10th plague came, God told Moses that this month would be the first month for them. अगर आप सभी लोगों को आज परमेश्वर बुलाएगा और आज से कहेगा कि आज ये नया साल है और आज से शुरुआत है आपकी उसकी, And if God calls you now and if He says this is the year of beginning or the beginning of the year, तो आपको कैसे महसूस होगा? so how will you feel? आपको कैसे उसको उन चीजों को आप लेओगे अपनी ओर? How will you accept it? लेकिन यहाँ पर मूसा को परमेश्वर कहता है कि ये महीना आपके लिए नया होने वाला है And God told Moses that this month is going to be a new month or the beginning of the year for you, और ये आपका पहला महीना होगा। and it will be the first month of the year. और यहाँ से पहले दिन से आपको 10वें दिन तक आपको एक मेमना लेना है And from the 1st till the 10th, you need to take a lamb. और 10वें दिन में आपको
मेमना लेना है And on the 10th day, you need to take a lamb. और 14 दिन में आपको उसको मारना है। And on the 14th day, you need to sacrifice the lamb. जब परमेश्वर ने जब भी मूसा को कहा कि ये शुरुआत है, इसके लिए वो टाइम था न्यू मून। And when God told Moses about this beginning of the new year, it was a new moon. और जब भी उन लोग ने जो मेमने को मारा वो 14 दिन तारीख को, तभी वो दिन था उन लोगों के लिए फुल मून, मतलब पूर्णिमा का दिन। So on the 14th day, when they were asked to actually sacrifice the lamb, that was the full moon day. और इसके लिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में 15 दिन का डिफरेंस होता है। And therefore, from new moon to full moon, it is a difference of 15 days. नो 15 का मतलब 14 एंड हाफ, मतलब 14 और 15 के बीच में आता है, वो रहता है पूर्णिमा या अमावस्या। So on the 14th to 15th, between this, it is called as a full moon. और इसी कारण से परमेश्वर का जो त्योहार हुआ, जो पहला त्योहार हुआ, वो फुल मून के अंदर हो गए। So the first feast happened during the full moon. हालेलुया। Hallelujah. और उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो रोश हशाना है वो न्यू मून में होता है। And therefore we get to see Rosh Hashanah. This feast is celebrated on new moon day. और हम देखते हैं जो सुक्कोत है वो होता है फुल मून के दिन। And the feast of Sukkot is on a full moon day. हालेलुया। Hallelujah. अब इस बात को याद रखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके ऊपर So से। you need to remember what exactly I'm trying to tell you. जब हम लोग अनंत काल के जीवन में जाएंगे, When we will enter into eternal life, इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह अध्याय 66 वचन 22। we'll read in Isaiah chapter 66 verse 22. यशायाह अध्याय 66 वर्स 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। और उसके आगे, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। देखो यहाँ पर बाइबल कहती है कि नए चांद में लोग मेरे पास दंडवत करने के लिए आया करेंगे। So the scripture mentions that on the new moon, the people will come to worship God. इसके लिए परमेश्वर कहता है कि अनंत काल के जीवन में जो भी लोग परमेश्वर के चरणों के पास आएंगे वो एक नए चांद में आएंगे। So in the eternal life, we get to see when the people of God will come to worship Him, they will come to worship Him on the new moon day. और इसके लिए जो नया चांद का मतलब काला, आपको कुछ नहीं दिखता, अंधकार। So new moon means you will not be able to see the moon at all. और लेकिन जो फुल मून है वहां पर आपको ब्राइटनेस दिखती है, आपको चमक दिखती है। And full moon is the moon where you are able to see the complete moon. इसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पर। So here I have shown you in a picture. देखो किस प्रकार से जब फुल मून होता है वो 14 एंड हाफ डे के बीच में होता है, 14 और 15 के बीच में होता है। And when it is a full moon, it happens between 14th and 15th day of the month. और बाद में हम देखते हैं जो वापस न्यू मून आएगा तो 29 और 30 के बीच में होता है। And again we see when the new moon happens, it happens on the 29.5 days. इसके लिए आज हमको वो जानना है कि परमेश्वर का प्लानिंग क्या है। And therefore today we need to understand what is the plan of God. अगर तुर्री के त्योहार में लोग विश्वास करते हैं, If the people believe during the Feast of Trumpets, तो रैप्चर जो है वो न्यू मून के लिए है। so the rapture is set for the new moon. और लेकिन जब प्रभु घोड़े से आना, जो इस धरती के ऊपर यीशु मसीह आएगा, वो फुल मून में आएगा। And when Jesus will return in the second coming on the earth, so that will be during the full moon. इसके लिए परमेश्वर हम जब भी परमेश्वर के पास पहुंचते हैं तभी उसको न्यू मून किया जाता है। So when we are called by God and when we enter His presence, it is a new moon. इसके लिए हम लोग ने देखा कि न्यू मून से आ रही न्यू मून में सारे प्राणी, सारे लोग उसकी स्तुति आराधना करने के लिए आए। And so from one new moon to the other new moon, all the people and everyone, all the living creatures will come to worship God. हालेलुया। अगर इसी प्रकार से हम जब उठाए जाएंगे तभी हम यीशु के पास वहां पे आराधना स्तुति करने के लिए पहुंचाए जाएंगे। And so when we will be on the day of rapture, when we will be taken away by God, at that day also it will be a new moon day. और जैसा प्रभु आएगा यहाँ पर धरती के ऊपर, And so when Jesus will return on the earth, तभी वो रहेगा फुल मून, it will be a full moon day, क्योंकि हर आंखें देखेगी because every eye will see Him, और हर घुटना टिकेगा and every knee will bow, और हर जबान कहेगी। and every tongue will confess. हर घुटना और हर जबान का मतलब मालूम है?
Do you know what does every knee and every tongue mean? मछली के पास भी जबान रहती है, You know that fish has a tongue. जानवर के पास भी जबान Even रहती the animals have a tongue. है। उस दिन सारे लोग प्रभु की आराधना स्तुति On करेंगे। that day, every living creature will worship God. जानवरों के पास घुटने रहते हैं, And even the animals, they have their knees. इसके लिए वो भी लोग भी झुकेंगे उसके सामने। And even those animals will bow before God. इसके लिए बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा और हर जबान कहेगी। And therefore the word of God says that every knee shall bow and every tongue shall confess. हालेलुया। Hallelujah. अब ये पैटर्न को देखो, Now you need to look at this. कभी कभी मत्ती 1 में पहुंचते हैं, हमको कोई पढ़ते हैं अब्राहम का, इसहाक, याकूब, जुड़ा, ये क्यों लिखा है ऐसा? And in Matthew chapter 1 we get to see the genealogy of Jesus. Why is it mentioned? क्यों ऐसे, क्यों ये चैप्टर को क्यों ऐसा डाल दिया है? Why is this mentioned in this chapter? परमेश्वर का हर एक प्लान उसके प्लान के हिसाब से होता है। So everything that God has mentioned or He has done, it is according to His master plan. मैंने आपको यहाँ पर कहा कि 14 और जो न्यू मून से शुरुआत होता है, जब भी अब्राहम को बुलाया तभी परमेश्वर के कैलेंडर के अंदर एक न्यू मून था। So we say 14 is a full moon, and as God calls His people on new moon, so when God called Abraham, it was a new moon. अगर हम इसको जनरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो, And if we convert this into generations, और जैसे ही वो कहता है कि अब्राहम से लेके दाऊद तक, and even as it mentions right from Abraham to David, मतलब जब भी परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो अंधकार से उसको बुलाया गया, so when Abraham was called by God, he was called out of the darkness. और इसी के लिए परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास आ और मेरी आराधना कर, And therefore God told him that you come out of the darkness and worship me. और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको बुलाया गया। And therefore God called him. आज परमेश्वर को जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं उसको न्यू मून के दशा में दिखा जाता है, And so whoever comes to God at that moment, that period is like a new moon. और इसी करके हम देखते हैं कि 14 जब भी जनरेशन में हम जाते हैं, And now when we look at the 14th generation, और 14 और 15 मतलब डेविड और सोलोमन के बीच में, 14 and 15 means it is between David and Solomon. मतलब हम देखते हैं वो लोग ऊंचाई तक पहुंच गए जहां पर परमेश्वर फुल मून में वो लोग थे वहां So पर, they were on a brighter side, which is on the full moon day. और इसी तरह हम देखते हैं कि दाऊद के टाइम पे जो वो लोग राइज हो गए, वहां से बत्शेबा के साथ उसने पाप करने के बाद उन लोगों के जीवन में फॉल डाउन आने को शुरुआत हो गया। So David really rose high, but then when he sinned with Bathsheba, from there the downfall began. और हम देखते हैं सोलोमन ने, रेहोबोम ने वही पाप किया, And then we get to see that Solomon and Rehoboam, even they committed sin. और उसी तरह से ये सारे पाप हम देखते हैं वापस फुल मून से लेके दाऊद से लेके बेबीलोन तक Now again we get to see from David to Babylon, 14 पीढ़ी होती है। there are another 14 generations. मतलब अब्राहम से न्यू मून शुरुआत हुआ तो दाऊद तक फुल मून हो गया, So right from Abraham, we see it was a new moon. That when it reached to David, it is a full moon. और बाद में हम वापस हम देखते हैं यहाँ पर जब भी दाऊद से लेके हम यहाँ पर देखते हैं वापस न्यू मून हो गया वहां पर And बेबीलोन में, again we see from David to Babylon, we see it is again a new moon. मतलब डार्कनेस। Again there was a darkness. हम देखते हैं कि बेबीलोन ने उन लोगों को लेके गया, We see Babylon took them as exiles. लेकिन परमेश्वर ने वापस बेबीलोन से लोगों को बुलाया, But again God called the people, God's people from Babylon. और वो कहते हैं मेरे लिए मंदिर बनाओ, And then God asked them to build a temple. मैं आपको वापस न्यू मून है। And again we see there is a new moon. और प्रियो जब भी न्यू मून होता है लोग उसके तरफ आते हैं, And whenever it is a new moon, God is calling His people towards Him and people return to Him. हालेलुया। Hallelujah. और जब यीशु मसीह पैदा हुआ, And now when Jesus was born, बेबीलोन से लेके यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी, from the time of Babylon till Jesus, it was another 14 generations. और उसी कारण से हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वो था फुल मून। And therefore here we get to see it was again a full moon. आज पूरे संसार में 500 साल में 14 पीढ़ी होती है, And even today if we get to see in 500 years, there are 14 generations. और जब यीशु मसीह था तभी फुल मून था, And when Jesus was born, it was like a full moon. और इसके लिए ये सारा चीज आपको सामने ये दिख रहा है सब कुछ। And therefore here you get to see this complete picture. जब भी फुल मून होता है Whenever it is a full moon, तो इस संसार के लिए परमेश्वर प्रकट होने वाला है, at that moment God is going to reveal Himself to the world. और इसके लिए हम देखते हैं पहला फुल मून में दाऊद आया,
And therefore, the first full moon, David came, और दूसरा फुल मून में यीशु मसीह आया। and in the second full moon, we see Jesus came. पहला 1000 इयर्स में जब ये फुल मून हुआ था, 80,000 इयर्स में, उसके बाद बाइबल बनने लगा। जॉन वाइकली पर बहुत नमकीन लोग आए। And we see after the 1000 AD full moon, we see great preachers and great evangelists were there, like John Wycliffe and etc. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बाद जब ये मसीह लोग, जो शिष्य लोग मरने के बाद, बहुत बड़ा एक डार्क एज था उस समय पे। And we see after the disciples of Jesus, they died or they were martyred, and it was like a dark age during that. और इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, And therefore, now I want to tell you, ये फुल मून का समय है, it is the time of full moon. लेकिन इसके लिए द चर्च के लिए एक न्यू मून होगा, क्योंकि हमें उठाया जाएगा। But for the church, when God is going to call the church in a rapture, it will be like a full moon, क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है। because God is calling you. अगर आप वेट कर रहे हैं प्रभु के लिए, If you are waiting on the Lord, तो आप फुल मून के लिए वेट कर रहे हो। then you are waiting for the full moon. हालेलुया। लेकिन आप प्रभु के पास जाना चाहते हो, But if you want to go to Jesus, तो न्यू मून है। then it is like a new moon for you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं समझता इस बातों को समझ में आ गया। I believe that you are able to understand. आइए हम इसके ऊपर जाएंगे और इस वचन के द्वारा We'll read another scripture. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से, जब आदम ने पाप किया, And we see right from the beginning when Adam sinned, और जब आदम ने पाप करने के बाद आदम क्या करने लगा, उस झाड़ के पीछे छुपने लगा। and after Adam sinned, we see he was hiding behind the tree. देखो, इसी प्रकार से पाप करने के लिए, अपने छुपाने के लिए वो झाड़ के पीछे छुपा, And to hide his sin, he was hiding himself behind a tree. और आज भी हम लोग झाड़ के नीचे छुप रहे हैं, वो है यीशु मसीह के क्रूस के पीछे हम छुप रहे हैं। But today also we are hiding ourselves behind the cross of Jesus. उसके वो भी जो क्रूस हमको ढक लेता है। And so the cross covers us or hides us. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जो इच्छा है, जो पहला आदम गिरा, The first Adam when he fell, लेकिन यहाँ पर हम ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जब स्त्री को कहा कि तेरे बीच में और इस सांप के बीच में एक बहुत बड़ा, उसके बीचों जो बीच रहेगा, उसके अंदर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। so God told the serpent, and also God told Eve that the seed that is going to come from you will have a great enmity between both of them. देखो, जो बीज है, जो कौन से, जो सांप का बीज आने वाला है और जो स्त्री के द्वारा बीज आने वाला है, ये दोनों का दुश्मनी होने वाला है। So there are going to be two seeds. One seed is going to be coming out of this serpent, which is Satan. The second seed is out of the woman. और इसके लिए आज इस संसार में दो प्रकार के बीज हैं, And therefore today in this world there are two types of seeds. और एक है केन से आया हुआ, One seed is come from Cain, और एक है सेत से आया हुआ। and the other seed which is come from Seth. लेकिन आप कौन से बीच में से हो? So you belong to which seed? और देखो, यहाँ पर आप कौन सा स्वभाव ले रहे हो? So whose character are you taking? देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए कि आप सेत से आए हो या केन से आए So हो। it is very important for you to know whether you've come from Cain or from Seth. अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि केन ने क्या बना, फार्मर बना, किसान बना, So Cain was a farmer, लेकिन यहाँ पर एबल एक फ्लॉक चलाने वाला but है। Abel was a shepherd. और हम देखते हैं कि चरवा जो चुनता है, वो अपनी अच्छी सी भेड़ को प्रभु के पास लेके आया। So whenever a shepherd chooses some offering for the Lord, he'll choose the best. इसके लिए आज प्रभु आपको बुलाता है कि दो आज हम लोग को यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलते हैं So here we are getting to see two different generations. कि आप डार्कनेस में हो तो केन की तरफ से So होगे, if the generation that came from Cain is in darkness, और आप कोई सेत के जो हो तो आप लाइट में जियोगे, and if you are from this generation I've said, then you will live in the light. क्योंकि बाइबल कहती है कि अंतिम दिन में आप नोआ के दिन के होंगे। मतलब यहाँ पर वो जनरेशन भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। So even as God's word says that the end times will be like the days of Noah, so the same thing will reflect even in these days. इसके लिए आज कौन से आप जनरेशन से हो? So today you belong to which generation? आपने कौन सा स्वभाव लिया है आपके जीवन के And अंदर? whose character have you taken in your life? आपने डार्कनेस लिया है, आपने लाइट लिया है। Are you walking in the darkness or are you walking in the light? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उसी प्रकार से आज हम लोग को यहाँ पर हम देखने को मिलता है, And now here we get to see यहाँ पर केन है, बाजी चाहिए। एबल Abel और सेत।
and Seth. हम देखते हैं तीन चीजों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, And so here we get to see three different persons. और उसी प्रकार से अब्राहम से आया हुआ तीन रिलीजन है. And we also get to see there are three religions which came from Abraham. एक है मुस्लिम, One was a Muslim, क्रिश्चियंस Christians, एंड यहूदी, and जूस. Jews. और यहाँ पर ऑलवेज तीन चीज को हम लोग को देखने को मिलता And we है. always get to see three different religions through this. और आप पूरे बाइबल के अंदर देखोगे जब ये तीन चीज आती है, मतलब वहां पर बहुत कुछ परमेश्वर का वर्णन होता है. And when three different things come, God is trying to tell so many things to us. इसके लिए अब्राहम की तीन पत्नियां दिखाई है, And therefore we get to see even Abraham had three wives. और सारा, हजीरा और केतुरा. So it was Sarah, Sarah, Hagar and Keturah. इसके लिए हम बहुत टाइम हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर क्यों ये हमसे बातें करता है. And here we also will be able to understand what is God trying to tell us. इसके लिए परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिन नोआ के समय होंगे. And that's why it says just as it was in the days of Noah. रवि ब्रदर ये वचन को पढ़ेंगे. लूक अध्याय 17 वचन 27 और 28। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हालेलुया। मतलब यहाँ पर बाइबल कहती है कि लूत के समय होगा और नोआ के समय होगा। So here it is mentioned as the days of Noah and the days of Lot. लेकिन आज हम लोग नोआ के बारे में देखने वाले हैं। So right now we are going to look at the days of Noah. अगर परमेश्वर कहता है आराधना की वजह से पहला एक व्यक्ति परमेश्वर से गिर पड़ा, So if God's word is saying that this first person fell or he failed because of his worship before God, और वो है शैतान, and that is the devil. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उसको आपका पिता को जानता हूं। देखो यूहन्ना में जब भी परमेश्वर कहा कि तुम उसके बच्चे हो और तुम्हारा जो पिता है वो खूनी है। And we see Jesus said that your father is the devil and he is a murderer. और ये क्यों कहा परमेश्वर ने? And why did Jesus mention this? ये फरीसी लोगों को परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? Why did Jesus tell the Pharisees about? मतलब जो स्वभाव वो लोग कैरी कर रहे थे, Because the character or their attitude that they were carrying or living in, तो वो स्वभाव शैतान का स्वभाव so था। it was like imitating the same character of the devil. और उसी प्रकार से जो केन जब भी आराधना करने के आया और वो खूनी बन गया और वो परमेश्वर से गिर गया। And even when Cain came to worship before God, he also became a murderer and he also failed before God. और इसके लिए यहाँ पर हम लोग को देखने तो जो डार्कनेस में जाते हैं वो दूसरों की आराधना को मारते हैं। And those who are walking in darkness or love to live in darkness, they will kill the other people's worship. और इसके लिए हमेशा यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है जो शुरुआत आराधना के लिए झगड़े से हुआ था। And we see even in the beginning, the fight which had happened was because of the worship. उसके लिए अंत भी ये संसार का आराधना के द्वारा ही होगा। And the end of this world also it will happen along with the worship. इसके लिए एंड ऑफ द एज एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। So both even the end of age and end of the world will happen taking this in consideration, that is worship. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इसी प्रकार से जो पहले हुआ है So therefore everything that happened at the beginning, तो वापस अंत में भी वैसा ही so होगा। in the end also it will be the same. इसके लिए परमेश्वर ने केन के ऊपर मार्क लगाया। And therefore God marked Cain on उसी his के लिए forehead. इसके लिए एंटी क्राइस्ट आकर इस संसार के लोगों के ऊपर मार्क लगाने वाला So है। the Antichrist will come during the tribulation and he is also going to put his mark on the people. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो प्लान पहले से था वो अंत में भी होगा। So whatever has happened in the beginning will also happen during the end. इसके लिए आज हम देखेंगे अगर हम कहते हैं कि ये नोआ के दिन है, मतलब ये 10 पीढ़ी मतलब 2000 मतलब 6000 साल में मैंने पहले 3 पीढ़ी को पहले 2000 साल में डाला है। पहले 3 पीढ़ी को मैंने पहले 2000 साल So में। if you are saying we are living in the days of Noah, so here is the explanation of the complete thing of how I've arranged it in the 2000 years, the generations. ओके, पहला आदम से लेके यहाँ पर आदम से लेके अब्राहम तक, So right from the time of Adam to Abraham, वहां पे 2000 years है। so it is the period between them is 2000 years. मतलब परमेश्वर ने जो आदम का मतलब है मनुष्य, So Adam means man. जब मनुष्य का सृष्टि किया परमेश्वर When ने, God created man, और जब भी वो बीच में आया उसने चूज किया, अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? सेत को अपॉइंट किया, केनक को अपॉइंट किया, नोआ को अपॉइंट किया।
So when God created man, God appointed Seth and God appointed Enosh. लेकिन परमेश्वर ने नोआ के टाइम पे उस संसार को खत्म कर दिया और बेबीलोन के टावर को खत्म कर दिया। But during the days of Noah, God destroyed everything in this world and He destroyed the Tower of Babel as well. और इसी प्रकार से ये 2000 साल में जो शुरुआत है मनुष्य की शुरुआत, और परमेश्वर अपने लोगों को चुन लिया, उसमें से बीच में से नोआ को चुन लिया, अब्राहम को चुन लिया। हमको यहाँ पर चुनने के बारे में बाद में परमेश्वर इस संसार को नाश करने के बारे में भी कहता है। And also same way as we see in the beginning, God created man, then He appointed people like Abraham and Seth and other people of Enoch. God like Enoch, and then finally we get to see that God also destroyed the world. दो ये पैटर्न है उसके पहले 2000 साल So का। in the first 2000 years we get to see a pattern of this, like creation, appointment and destruction. लेकिन अब्राहम के बाद हम देखते हैं तो केनन है, जो हम लोग को मालूम है सौरों से शुरुआत होता है उसका जर्नी। And now we see from the time of Abraham, Kenan was born, and his meaning of the name is sorrow, and therefore we see sorrow was there all over. और हम यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से कि परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम से जो शुरुआत होता है वो एक दुख से शुरुआत होता है। इसके लिए विल्डरनेस में वो लोग गए। हम लोग देखते हैं कि 400 साल मिस्र में रह गए, दुख से शुरुआत हुआ। And so from the time of Abraham the sorrows began, and then his generation, like for 400 years they were under the exile, and we see a lot of sorrow and slavery in their lives. लेकिन दाऊद के टाइम पे वो लोग ब्लेस्ड हो गए, उन लोग को आशीष मिल गया। But during the time of David they were blessed and they were really in freedom. लेकिन आखिरी में शाल कम डाउन जयराड, मतलब इसका मतलब जो भी नबी ने भविष्यवाणी किया अभी परमेश्वर नीचे आएगा, अभी परमेश्वर के ऊपर जो देह आएगा, मतलब आइज़ाया ने प्रोफेसी किया, हर एक लोगों ने प्रोफेसी किया, और उसी कारण से शाल कम डाउन का मतलब यहाँ पर है कि यीशु मसीह आने वाला है। And so here when we look at Jared, it says shall come down. So it also means the prophecies that were written by the prophets in the word of God that Jesus will come. We see that is getting fulfilled. और उसी के लिए यीशु के टाइम पे यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए। And during the time of Jesus we see this prophecy got fulfilled. और उसके बाद यीशु मसीह के बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है इस संसार में एक नया दौर शुरू हो गया, वो है टीचिंग, और परमेश्वर का टीचिंग पूरी दुनिया में गया, उसका गॉस्पेल दुनिया में गया। And we see, and after Jesus we see the teachings of Jesus went all around the world. The gospel of Jesus went all around the world. और हम उसी प्रकार से देखते हैं कि सारे लोग जो विश्वास में रहे, जो बीच में हम लोग देखते हैं कि his death shall come brings, मतलब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत लोगों ने अपना प्राण दिया, हम लोग अपना जीवन दिया, और उसी तरह से हर एक का जीवन के द्वारा लोगों का सुसमाचार और फैल गया। So Methuselah means his death shall bring, and therefore we see that many people died for the sake of the gospel, and we see because of that many were brought to life, like in the spirit. लेकिन आज के दिन में हम निराशा में हैं, जो लोग प्रभु के साथ नहीं हैं, वो लोगों के जीवन में आखिर के दिनों में निराशा आने वाली है। And those who are not in the Lord, in the last days there will be again sorrow coming back in their lives. इसके लिए इन दिनों में इस संसार, पूरा संसार दुख में जाने वाला है। And we see in the last days the whole world is going to enter into sorrow and despair. वो है लमेक के बारे में। And that is actually reflecting about Lamech. लेकिन रेस्ट मतलब वो 1000 years है, But the rest which is of 1000 years, जो कंफर्ट हमें मिलने वाला and the है, comfort that we are going to get, इसके लिए प्रभु कहता है कि आप नोआ के दिन में हो। and that means you are in the days of Noah. इसके लिए तो रेस्ट जो आपके लिए 1000 years वेट कर रहा है, इसके लिए प्रभु कहता है कि जो कंफर्ट आपको आने वाला है वो आपको, ये प्रभु यीशु कहता है जिस प्रकार से ना उठाया गया वैसे मैं आपको उठाने के लिए लेके जाने वाला So हूं। even as Noah's name means comfort and rest, God is going to give his rest to his people, because he is going to take away his people in rapture, just as he took away the ark from the floods. लेकिन जो सेत से पीढ़ी आया था वो आग बनाने के लिए तैयार हो चुका था, जो सेत से जनरेशन आया था। So the generation that came from Seth, वो नोआ ने नाव के बनाने के लिए प्लानिंग था। so it was this generation was used by Noah to make the ark.
और हम उसी प्रकार से देखते हैं ये जो जनरेशन है ये प्रभु के लिए स्तुति कर रहा है And this generation is praising God. और ये जनरेशन जानता है इस संसार का अंत होने वाला है। And this generation knows that this world is going to end. लेकिन जो केन का जनरेशन है वो ये सोच रहा है कि ये संसार कभी खत्म नहीं होने वाला है, But the Cain's generation doesn't know that this is going to be the end. लेकिन ये लोग और कुछ बनाने पर है और कुछ तैयार करने पर है। But the Cain generation is there to make different things and make different things work in this world. और इसके लिए आज बहुत सारे यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि केन की जनरेशन क्या किया उन दिनों में। And here we get to see what did Cain's generation do in those days. लेकिन केन की जनरेशन के द्वारा क्या क्या चीज आ गई। So what happened during the time of Cain's generation? लेकिन नोआ का जब नोआ था वो नाव बनाने पे था, So Noah was busy in building the ark that God had asked him to commanded him to do. लेकिन केन का जनरेशन इस दुनिया को बनाने पे थी। But Cain was trying to build the world. देखो यहाँ पर जो लमेक था उसने 2 शादियां की Here we get to see that Lamech married 2 women. और हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला व्यक्ति इस बाइबल के अंदर जो पाप करने वाला 2 शादियों में वो है लमेक है। So first man or first ये person गवर्नमेंट देता गवर्नमेंट Lamech who married 2 women. प्लीज म्यूट करो वॉइस, प्लीज डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो लमेक है वो 2 शादियां यहाँ पे उसने की So Lamech married 2 women और उसके द्वारा 4 बच्चे हुए। and he got 4 children. और यहाँ पर जब भी हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 20 पढ़ेंगे, मारिया पढ़ेगी उस वचन को। We read Genesis chapter 4 verse 20. Ada gave birth to Jabal. He was the father of those who live in the tents and raise livestock. मतलब यहाँ पर जो केन का संतान है वो क्या लेके आ रहा है, मतलब इस संसार की इकोनॉमी लेके आ रहा है। So what is Cain bringing in? The livestock represent economy. और यहाँ पर इस संसार में जो संसारिक लोग हैं आज इसको फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी के And लिए। today the world here is focusing on the economy. आज इकोनॉमी के लिए उन लोगों का फोकस लगातार है, And today the people are just focused on the economy to build up the economy. लेकिन कोई परमेश्वर का व्यक्ति है वो नाव बनाएगा। But the people of God, the children of God will be busy building the ark of God. लेकिन केन के द्वारा हो तो इकोनॉमी के लिए फोकस करोगे, But if you, the descendants of Cain will be busy building the economy. क्योंकि परमेश्वर कहता अगर नोआ के दिन में है If we are living, if God's word says we are living in the last days, that is in the days of Noah, तो परमेश्वर इस देश संसार को खत्म करने वाला ही है। and then God is going to truly destroy. मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हो, उसका एंड ऑफ एज होने वाला है इस समय पे। And I'm not saying destruction will come so soon, but yes, the end of age will happen. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, Therefore, I want to tell you इकोनॉमी गिरे whether the economy falls या कुछ भी हो, or whatever happens, लेकिन हमें कुछ नहीं होने वाला है, but nothing is going to happen, affect us. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इब्रानी 13 वचन 5, Because Hebrews chapter 13 verse 5 says, और हम उस वचन को पढ़ेंगे, पता रवि पढ़ना उस वचन को। इब्रानी अध्याय 13 वचन 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जो भी कुछ है उसके ऊपर संतुष्ट हो जाओ। and what God is saying is you be content with whatever you have. और बोलता है तभी मैं आपको कहता हूँ कि मैं कभी ना छोड़ूंगा ना कभी ना त्यागूंगा। And that time God says, never will I leave you, nor will I forsake you. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ना छोड़ूंगा ना, यहाँ पर कहता है जो भी कुछ तेरे पास है उसमें संतुष्ट रह जाओ। जो भी कुछ मिल रहा है, मतलब आप ये मत करो कि काम छोड़ दो, ऐसा नहीं है लिखा है। मतलब जो भी आप कमा रहे हो, जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसमें आपको आनंद मिल रहा है, उसको खुशी मिल रहे हैं, उसके अंतर संतुष्ट रह जाओ, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। So here God is telling us very clearly that we need to be content with whatever God has blessed us with. I'm not telling you should not work, but yes, whatever you're working or earning, be content with it. And then God says that He will never leave you nor forsake you. लेकिन हम अगर फोकस हम लोगों का इकोनॉमी के तरफ है, But if we are focusing towards the economy of this world, क्योंकि केन की संतान वही कर रही है, because the descendants of Cain were doing the same thing. इसके लिए आज भी वो चीजें, आज बहुत सारे लोग वही चीज कर रहे हैं। Today, many people in the world are doing the same thing. इसके लिए बाइबल कहती है कि जब नोआ का समय और लोग खाएंगे पिएंगे शादी करेंगे,
So same like as in the days of Noah, the people were eating, drinking, and marrying and giving in marriage. और उसी तरह से ये अंतिम दिन होने वाले हैं। Same way the end times are going to be. लेकिन हमें शादियां करनी है प्रियो, And there are going to be marriages. लेकिन हम लोगों का जो फोकस है, But our focus, जो हम लोगों का परमेश्वर अपने जीवन को बांधना है, it needs to be on building our lives in the Lord. और परमेश्वर ने कहा कि ये संसार परमेश्वर की नोआ के दिन के समान नष्ट करने वाला है। And here also we know that God is going to destroy everything just like the days of Noah. तो वो हमें तैयार रहना है उसके But लिए। we need to be ready. हमें उस नोआ के समय उस नाव को देखते रहना है। We need to focus on the ark just like they focused. इसके लिए आज भी परमेश्वर कहता है कि आप कौन सी जनरेशन से हो। So today also God is checking on you. Which generation do you belong to? और नोआ का और ही उसका भाई जबेल था, And we see जुबेल, that his brother's name was Jubal. और उसने यहाँ पर म्यूजिक लेके आया। And here this brother, he played stringed instruments. और हम यहाँ पर देखते हैं जो म्यूजिक लाने वाले भी केन की संतान है। And we here get to see that those people who composed music or invented music were Cain's descendants. और आज भी बहुत सारे लोग एंटरटेन के पीछे पड़े हैं। And therefore today also many people are focusing on entertainment. और एंटरटेनमेंट के पीछे आज बहुत सारे टीवीज और हम लोग को देखते हैं पार्टीज, अलग अलग चीज हो रहे हैं। And therefore many people because they want to entertain themselves, they are going for parties and different things just to keep themselves entertained. और नए नए जवान लोगों के लिए नए नए पब्स, नए नए अलग अलग चीज खुला कर रहे हैं। And for the youths and for the young people, we see the pubs and everything is operating. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? But what is God trying to tell us? कौन सा जनरेशन हमको कहाँ लेके जा रहा है? Which generation is taking us where? लेकिन देखो केन की पहला जो संतान था उसने इकोनॉमी लाया, दूसरा संतान ने एंटरटेनमेंट So लाया। the first son of Cain brought economy, and the second son brought entertainment. और इसके लिए हम लोग देखते हैं आज भी लोग इस एंटरटेनमेंट में डूबे हुए हैं। And today most of them are really focusing on entertainment and keeping themselves joyful in this area. या ब्रदर रवि फिलिपिन अध्याय 2:4-8 पढ़ना। So read Philippians chapter 4 verse 8. फिलिपियो अध्याय 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। यहाँ पर भाई जो बातें सच्चाई है, जो बातें पवित्र है, जो बातें प्रेमल है, उसी चीज के ऊपर ध्यान लगाए करो, और कौन सी भी चीज के लिए नहीं। So here clearly the word of God mentions that whatever things are true, noble, holy and pure, we need to hold on to these things. और बहुत सारे लोग इन दिनों में आज एंटरटेन के पीछे जा रहे हैं। But today most of the people are running after entertainment. बॉलीवुड को चर्च में लेके आ रहे हैं, And people are bringing Bollywood into the churches. लेकिन गॉस्पल हम लोगों का जो म्यूजिक है वो संसार में जाना चाहिए। The music, the gospel music needs to go out into the world. तो वो हम लोग संसार को हम लोग अंदर लेके आ But रहे हैं। instead we are bringing the world into the church. इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों में And therefore it is really very important and serious कि आप कौन से संतान से क्या चीज आ रही है। that you belong to which generation. देखो यहाँ पर अगर अंधकार से हो, If you are from the darkness, आप ये सारी चीजों को लेके आओ, then you will follow and focus on these लेकिन areas. सेत और नोआ के द्वारा हो, But if you are in the, from Seth and Noah, आपका जो फोकस रहेगा वो नाव, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस संसार को मैं नष्ट करूंगा। then your focus and your complete focus will be on the ark. तुबेल किन ने क्या लेके आया? What did Tubal Cain bring? वो तो पूरा आयन, उसने सब युद्ध के चीजों को लेके आया। So what he did was he brought tools like bronze and iron. और आज हम लोगों को देखने को मिलता है सारे संसार आज क्या कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से। And today we get to see in the world, as of now, artificial intelligence is introduced. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोशुआ जो था, जब भी प्रॉमिस लैंड को कैप्चर कर रहा था तो एआई किंग था। When Joshua was conquering, we see that time there was a king named AI. और एआई का मतलब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। And what is AI? AI is artificial intelligence. और जोशुआ ने कभी कहां पर प्रॉमिस लैंड में उसको हरा दिया। And where did Joshua gain victory over him? It was in the promised land. और आज भी देखो जो एआई है, जो हम देखते पावर है, जो आज न्यूक्लियर वेपन, अलग अलग चीज जो हम देखते हैं 5G, ये सब कुछ ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये पावर है प्रियो। And all the powers that we see operating as of now, that
is the AI, the artificial intelligence, the 5G, and various other things. This is all the powers of the darkness. ये परमेश्वर कहता है कि इन दिनों में बहुत सारे लोग इसी क्षेत्र में जाने वाले हैं। And there are many people who are going to move in darkness. कौन लेके आ रहा है ये सब Who is कुछ? bringing all these things? ये केन की संतान लेके आ This रही is है। the descendants of Cain. लेकिन नोआ की संतान जानती है But Noah's descendants know one thing, कि ये क्योंकि हमें नाव बनानी है, that they need to focus on the ark क्योंकि and build. परमेश्वर ने कहा कि नोआ के दिन में तुम लोग रह रहे हो। Because God said that you are living in the days of Noah. जो नोआ ने तैयारी की The way how Noah prepared, तो आज वो तैयारी करोगे। today we also need to prepare in the same manner. केन की संतान ने क्या लेके आया? What did Cain's descendants bring? इकोनॉमी, They brought economy, एंटरटेनमेंट, entertainment, पावर। power. आज क्या चल रहा है इस संसार में? What is all going on today? यही चीजें हैं प्रियो। All these are being operating. इफिसियन अध्याय 6 वचन 12। We'll read in Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसी अध्याय 6 वचन 12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखो परमेश्वर कहता है इस संसार से कौन सा युद्ध नहीं है हम लोगों का, And therefore God's word says we are not having anything against the world today. लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ फोकस जो है वो किसके पास है? इस परमेश्वर का जो आत्मिक जो डार्कनेस, पावर ऑफ डार्कनेस, उसके लिए हम लोग का युद्ध है। But today our wrestle is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers and rulers of the darkness of the world. और इसके लिए प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर, And therefore I want to tell you, beloved, आपको परमेश्वर इन दिनों में एक योद्धा की तरह यूज कर रहा है, and God is using you like a warrior in these days. और वो है आपके जीवन के अंदर क्या है? वो परमेश्वर का अनुग्रह, And that is God's grace in your life. और आपको प्रभु ने पूरे वेपन से भर दिया है। And God has already given you the weapons of the warfare. और हम यहाँ पर देखते हैं उसकी जो बेटी थी नमा, And we also get to see the daughter whose name was Nama. और नमा का मतलब ब्यूटी, And Nama means beauty. और वो है ग्लैमर। And beauty is glamour. हम लोग ने 4 चीज देखेंगे जो है इकोनॉमी, सेकेंड है एंटरटेनमेंट, थर्ड है पावर और ग्लैमर। And so here we see 4 different things. One is economy, then is entertainment, then is power, and then beauty. और आज सब जन जवान बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, And today many of them want to look young. और मैं भी चाहता हूँ मैं भी यंग दिखूं। And even I want to look young. और कोई 60 साल 70 साल का वो भी अपनी मेहनत कर रहा है कि मैं यंग दिखूं, And even a person of 60, 70 years old, he also wants to keep himself young. क्योंकि हमें आजू बाजू सब ग्लैमर ही दिख रहा है। Because everywhere we look around, we can see glamour. हम हर एक प्रोडक्ट को देखते हैं, We get to see different kinds of products. और हम लोग शायद सब जन अप्लाई भी करते रहेंगे उसमें से, And we, most of them are using those products to keep themselves young. क्योंकि हमें नया जवान बनना है। Because we all want to look young. अरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो संतान है, जो लाने वाली संतान है, वो गलत डार्कनेस की तरफ जा रही है। But all these things who brought in all these things that we are getting to see is from the descendants of Cain. तो केन की जो संतान थी वो विश्वास नहीं करती थी कि ये संसार नष्ट होने वाला है। And Cain's descendants did not know that this world is going to be destroyed. सब दिन कहते थे हम लोग यहाँ पर ही रहने वाले हैं। And those were confident that they would be living over there only. और जब नोआ कह रहा था रेन आने वाला है, रेन, तभी कोई बिलीव नहीं करते। And when Noah was preaching and he was warning people that there's going to be rain, और लेकिन वो कहते थे रेन नहीं आने वाला है। and people would say no, there will be no rain. उन लोग ने आर को बिलीव नहीं किया, They did not believe for rain, आज रैप्चर के लिए भी बिलीव नहीं करते and they लोग। will not also believe, today's people do not believe for rapture. इसके लिए आज वो रेन वो नोआ के समय था, आज रैप्चर आर के यहाँ से नहीं। So rain was during that time and rapture is our time. इसके लिए मैं प्रियो कहना चाहता हूँ यहाँ And पर, therefore, beloved, I want to tell you, क्या आज हम किसके जनरेशंस को से आ रहे हैं और क्या फोकस है हम लोगों so का? today I want you to think of you belong to which, you have come from which ancestor, and what are you doing? हम यहाँ पर देखते हैं कि लमेक ने एक जवान बच्चों को मारा, And we see Lamech also killed young children. और यहाँ में आने वाले समय में बहुत सारे जवान लोग मरने वाले हैं, And also in the coming days, there are many young people going to die. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आने वाला जो खूनी जो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जो केन की संतान है वो ब्लड शेड करने वाली है। And we see also the descendants that have come from Cain, they are going to be they're going to be murderers. और मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं डराना नहीं चाहता हूँ। I don't want to make you scared. देखो प्रभु ने कहा अगर नोआ के दिन है
And I just want to tell you that if God has said that these days are like the days of Noah, लेकिन ऑपोजिट केन की संतान है। but even when Noah's during the time of Noah, we see that descendants of Cain were existing. और इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज प्रभु नोआ के दिन कहता है, If today God is saying that these are the days of Noah, मतलब आपके आत्मिक रीति से हम देखने गई तो केन की संतान वही काम कर रही है। so in the same manner we get to see on the other side, the Cain's descendants are operating, or the spirit is operating on the other side. ये इकोनॉमी For example, like economy, वो लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं, they want to take it in their own hands. एंटरटेनमेंट, The entertainment, पावर, power, ग्लैमर, and glamour. ये सारा चीज केन की संतान के हाथ में है। And they want to control all these things, and these things are going in the control of Cain's descendants. अगर आप नोआ के द्वारा हो If you are the descendant of from और Noah, परमेश्वर के लोग, and if you are the people of God, तो अपनी नाव को बनाओ, then you will build your ark. अपने परिवार को You बचाओ। will prepare your family, your people. एक बार इस नाव पानी से उठाई गई है Once upon a time, this ark was lifted by water, और कलीशा को पानी से उठाया गया था। and the church was lifted by water. ये टाइम परमेश्वर आग से उठाने वाला है। But this time, God is going to lift the church with fire. और इसके लिए आज तैयार हो क्या आप? And therefore, today, are you ready? आपके परिवार के साथ तैयार हो Are क्या? you ready along with your family? इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, And many people are saying that all these things will not happen. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है All these things will not कि happen. प्रभु यीशु आएगा, धरती के ऊपर ही आएगा। And many people are with this belief that Jesus is going to come on the earth. क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत जो जानकारी लोग आपको वो कहेंगे। And many great scholars or preachers will tell you about all अगर this. प्रभु यीशु ऐसा कहता तो कभी नहीं कहता था मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर हैं। And if this is true, then Jesus would have never mentioned that in his father's house there were many rooms. और क्या हम पिता को देखेंगे? And that we would look at, we would meet the Father. आज प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ इन समय पे, And I want to tell you, beloved, आप एक परमेश्वर का मंदिर हो you are the temple of God. और परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर ने आपको एक मंदिर के रूप में आपको रखा है। And God has prepared you as his temple. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने रूप से आपको बनाया है। And God has created you in his own image. इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं खुद टेम्पल हूँ, And Jesus is saying, I am the temple of God. तो आपको उसके स्वरूप में बना, तो आप भी टेम्पल हो चुके And हैं। if you have been created in the image of God, then you too are a temple of और God. परमेश्वर कहता है And therefore God is कि saying, इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा, मैं भी उसको नष्ट if करूंगा, someone will destroy the temple of God, then God will destroy him. लेकिन इस टेम्पल को परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। But God is dwelling in your temple. आइए प्रियो, अपने हाथों को ऊंचा करें Come on, beloved, let us lift up our और हम hands प्रार्थना करें and let us pray. कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु Lord, we thank you. प्रभु आपने नोआ का समय प्रभु समान प्रभु उस नाव बनाने के लिए हमको सहायता कर, And Lord, we pray that you help us sing like Noah to prepare our ark. जो हम लोग प्रभु अपने